है, ये मोदी नहीं है, मदारी है। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? और झूठ बोलने की ना बचपन से बीमारी है। ये नौटंकीबाज आदमी है एक नंबर के। यही गड़बड़ है देश के पत्रकारों की, यही गड़बड़ है। आधी अधूरी जानकारी हर चीज के लिए हानिकारक होती है। जब योगी जी नाम बदल सकते हैं तो देश की जनता भी तो नाम बदल सकती है। तो देश की जनता ने पत्रकारों का नाम दलालगिरी रख दिया, तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? ये बताइए ना, कोई आपत्ति है आपको इससे? नहीं। 1000 रुपए का सिलेंडर नरेंद्र मोदी जी तब दे रहे हैं जब वो नाली से गैस निकाल रहे हैं। आप निकालते हैं? आपके घर में नाली से लगता है क्या पाइप? नाली से लगा लेती हैं आप पाइप? बताइए। पूरे देश को तो इन्होंने गटर बना के रख दिया है, पूरे देश में पाइप लगा रखे हैं नाली के। बन रही है कहीं गैस? भारत पे चल तो रहा है, किसानों की फंडिंग हुई खत्म। अब ये देख, मजा मारने को कि सजा काटने को। नरेंद्र मोदी जी को कौन फंडिंग करता है जो 10 लाख का सूट पहन के चल रहे हैं, चाय बेगा करते? गजब बेइज्जती है। प्रधानमंत्री जी, आप क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री जी का फटे हुए कपड़े पहनेंगे? फटे हुए सूट क्यों? 1 लाख रुपए में, 1-1.5-2 लाख रुपए में नहीं आता है। एक नया नवेला दूल्हा भी इतना अपने मेकअप पे पैसा खर्च नहीं करता जितना नरेंद्र मोदी जी रोज खर्च करते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इतनी सुनिए, ये भाजपा से ये रिश्तेदारी क्या कहलाती है आपकी? बताइए ना। ये कहलाती है दलालगिरी। तो दलालगिरी छोड़िए, देश के किसान को समर्थन कीजिए। किसान है क्या? सबसे पहला सवाल हाँ या ना में बता दीजिए। एक बात आप मुझे बताइए कि अगर जो किसान है उसी का ये आंदोलन है क्या? नहीं, कहाँ से डिग्री लेके आई हैं आप? तरीका है भीख मांगने का। किसान है। अरे एक बात तो मुझे बताइए, आप मुझे, मैं तो किसान नहीं हूँ। तो परजीवी है? परजीवी है ना फिर? आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कौन परजीवी है और कौन आंदोलन जीवी है। आप किसान हैं? आज आप जो खड़ी हुई है ना और जो बोले जा रही है पटर पटर बिना, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। रुके, कंटिन्यू। ये उन आंदोलन जीवी के बदौलत ही बोल रही हैं जिनके कारण ये देश आजाद हुआ, वरना किसी अंग्रेज के घर में बैठ के उसके जूते और चप्पल साफ कर रही होती। जीविया पैरासाइट्स कहते हैं। हमें क्या समझा रहे? सरकार को समझाइए। 80 दिन से समझाई तो रहे आप। अरे सरकार को सुनिए, सरकार को कहाँ से समझाएं? सरकार के नेता और मंत्री तो गरम मसाले में गधे की लीत मिला के खा रहे हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? इन्हें कहाँ समझ में आ रहा है? आप समझिए ना बात को। इन्हें कुछ समझ में नहीं आता। इन्हें कुछ समझ में आए तो समझा। लाने वाला कौन? ऐसी सरकार को लाने वाला कौन? कौन बताइए? आप बताएंगे? मैं क्या गोदी में उठाकर लाया था मोदी जी को गुजरात से? तो सरकार में कौन? मोदी जी नहीं है तो और कौन है? डोनाल्ड ट्रंप बैठ गया क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी पे? नहीं। आपने आज से पहले राम के दोहे सुने होंगे, रहीम के दोहे सुने होंगे, तुलसीदास के दोहे सुने होंगे। एक दोहा नरेंद्र मोदी जी के लिए मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि बेचत बेचत मैं चला, उपक्रम बचा न कोय। कि बेचत बेचत मैं चला, उपक्रम बचा न कोय। छूट गया हो यदि कुछ तो सूचित कर दो मोए। इन्होंने देश की तमाम संपत्ति बेच दी। हमने जिन्हें समझा था लीडर, वो तो निकले रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, आप ये समझिए, ये रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वाले पूरे देश को ही बेचने में लगे हुए हैं, जैसे इनके बाप दादाओं को हिंदुस्तान दहेज में मिल गया हो। कि बेचते रहो, ये बेचे ही जा रहे हैं। सही पकड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतनी नौटंकी करते हैं कि अगर बाबू भैया राजू का स्टाइल, ये बाबूराव का स्टाइल है। इनका शो एक तरफ और कॉमेडी नाइट विद कपिल शर्मा का शो एक तरफ। अगर इनका शो स्टार्ट हो जाए ना संडे मंडे को, तो लोग कपिल शर्मा का शो देखना बंद कर दें, इन्हीं का शो देखें। जितना नाम बदलने में इसने लाखों करोड़ों रुपया बहाया है, इतने में तो नई संपत्ति बन जाती, सरकारी संपत्ति। लेकिन ये नाम बदलने में विश्वास रखता है। क्या परेशानी है अगर उन्होंने अपना नाम बदल लिया है? तो आपको क्या परेशानी है इस चीज में? नेतागिरी तो अच्छी करते हैं ना, वो तो देख लीजिए। तो आप अपना नाम बदलती क्यों नहीं है? आपका नाम, अरे सुनिए, क्या परेशानी है उनके नाम बदलने तो से? आपका भी तो नाम बदल गया है? पत्रकारों से होकर दलालगिरी भी तो रख गया है आपका नाम है। यही गड़बड़ है देश के पत्रकारों की, यही गड़बड़ है। आधी अधूरी जानकारी हर चीज के लिए हानिकारक होती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
है। आप अपना नाम तो नहीं बताती कि आपका नया नाम रख दिया। जब योगी जी नाम बदल सकते हैं तो देश की जनता भी तो नाम बदल सकती है। तो देश की जनता ने पत्रकारों का नाम दलालगिरी रख दिया, तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? ये बताइए ना, कोई आपत्ति है आपको इससे? नहीं। तो दोस्तों, जो आपने शुरू में देखा बस वो एक छोटी सी क्लिप थी और अभी पूरी पिक्चर बाकी है। अगर आप वीडियो का एंड तक देखोगे तो आप हंस के लोटपोट हो जाओगे। तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखो और अपना कमेंट में जरूर बताएं। हम तो नहीं देते मोदी जी को धन्यवाद। आपने देश के किसान की बहुत दुर्गति करी। रखा है मोदी जी अच्छा काम करे तो विरोध करो, बुरा काम करे तो विरोध करो। आपका चेहरा पूरा देश देखना चाहता है। इधर आकर मोदी जी के 5 अच्छे काम गिना दो, मैं मोदी जी की तारीफ करता हूँ। बताइए, ये फंस गया सी 1000 रुपए का सिलेंडर नरेंद्र मोदी जी तब दे रहे हैं जब वो नाली से गैस निकाल रहे हैं। आप निकालती हैं? आपके घर में नाली से लगता है क्या पाइप? नाली से लगा लेती हैं आप पाइप? बताइए, पूरे देश को तो इन्होंने गटर बना के रख दिया है। पूरे देश में पाइप लगा रखे हैं नाली के, बन रही है कहीं गैस? ये जो राम की बात करते हैं ना, राम की, वो राम को मानने वाले लोग ही ना अभी मारने को तैयार हैं। आएंगे तो मोदी और योगी। किसने कहा है वो लोग? जनता की सुनने कौन सी? आप देखते नहीं है लगातार योगी जी और मोदी जी ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जा रहे हैं? ग्राफ में ऊपर चले गए? यूपी चुनाव का ग्राफ देखिए। अच्छा। ऊपर जा रहा है यूपी चुनाव का ग्राफ देखिए। ये मुझे बताइए, सुनिए, ये यूपी चुनाव का जो ग्राफ है, ये यूपी चुनाव का ग्राफ भाजपा कार्यालय से छपता है क्या? अरे मिस कॉल अलर्ट वाला देखिए ना, इसी मीडिया में मिस कॉल दीजिए। अरे सुनिए मेरी बात सुनिए। सारा कुछ तो इन्होंने, सुनिए, सारा कुछ तो इन लोगों ने खरीद रखा है, सारा कुछ। आप देश के प्रधानमंत्री से किसी भी चीज पे सवाल पूछ लो, उन्हें कुछ अता पता है नहीं। हमारे देश की सरकार की एक पुरानी आदत है और वो है हिंदू और मुस्लिम कराने की। बात तो सही है। हाँ, तो आपको शर्म तो आती नहीं होगी, है ना? अभी भी तारीफ कर रही हैं कि बिना बहस के बिल पारित हो गए वहाँ पर से। प्रधानमंत्री जी हैं और आप अरे पहले प्रधानमंत्री, आपको कितने 15 लाख आपके खाते में आए हैं क्या पर्सनली? किसके लिए? मेरे में तो नहीं आए। आप जिस तरीके से मोदी जी की तारीफ कर रही हैं, मुझे तो लग रहा है 15 लाख आपको स्पेशल घर आके देके गए हैं। तो ध्यान रखिए, अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में बैठे हैं ना तो सुनिए, अरे सुनिए, जनता से ज्यादा जिम्मेदार ना, जनता से जिम्मेदार आपका ये माइक है आज नरेंद्र मोदी जी को सत्ता में बिठाने के लिए। पता है क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के आप लोग इतने फायदे गिनाते हैं। मोदी जी ने कहा तो है, मुझे गद्दी से प्यार नहीं है, मौका दीजिए सेवा का। अरे मौका दीजिए सेवा का। 7 साल में, सुन तो लीजिए, 7 साल में लोगों के कपड़े तो उतरवा दिए। अब क्या जब हमारी किडनियां बिकवा दोगे तब आपको सेवा का मौका मिलेगा? ठीक है। अरे मोदी जी तो लड़िए ना, सबसे बड़े तो चुनाव लड़िए। अरे मेरी हर एक बात सुनो, हर खांसने वाला केजरीवाल होता है क्या? अगर हम मतलब सरकार के विरोध में बोले तो हम चुनाव लड़ लें, हैं? क्यों लड़े हम चुनाव? लड़ना चाहिए ना आपको। क्यों लड़े हम? आप बिना विरोध करते हैं, आप चाहते हैं आपके जैसे क्यों लड़े हम? आप चाहते हैं ना। अरे सुनिए, सुनो, जिस तरीके से एक बेटे के सामने उसके पिता को कोई गाली दे देने, उसके पिता को लेके कोई बदतमीजी कर दे तो बेटे को दर्द हो जाता है ना, ठीक उसी प्रकार से देश के दलाल पत्रकार के सामने अगर आप नरेंद्र मोदी को कुछ भी कह दो ना तो उन्हें तकलीफ होती है। दर्द नहीं हो रही? गुस्सा आ रहा है आपको तो कितना? अरे गुस्सा आ रहा है आपको? अरे गुस्सा आ रहा है, लेकिन की शक्ल तो देखिए, गुस्सा नहीं आ रहा आपको? अरे गुस्सा मत करिए थे ना। चल तो रहा है, किसानों की फंडिंग हुई खत्म। अब नरेंद्र मोदी जी को कौन फंडिंग करता है जो 10 लाख का सूट पहन के चल रहे हैं, चाय बेगा करते थे? प्रधानमंत्री जी आप क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री जी का फटे हुए कपड़े पहनेंगे? फटे हुए सूट क्यों? 1 लाख रुपए में, 1-1.5-2 लाख रुपए में नहीं आता है। एक नया नवेला दूल्हा भी इतना अपने मेकअप पे पैसा खर्च नहीं करता जितना नरेंद्र मोदी जी रोज खर्च करते हैं। बताइए ना, है? यही बिल्कुल अपने आप को सलमान खान समझ रहे हैं, 30 साल के कुआरे लड़के समझ रहे हैं अपने आप को, है नहीं है? जो लाखों करोड़ रुपए अपने मेकअप पे खर्च कर रहे हैं। देश की जनता पे खाने को रोटी नहीं है, इन्हें 10 लाख का सूट भी चाहिए, खाने को मशरूम भी चाहिए। पर्सनल काय की है? खाने पे क्यों जाते हैं? वो तो पर्सनल है ना। काय के लिए? उनके खाने पे ना जाएं, लेकिन अगर किसान वो पिज्जा खा ले, जींस पहन ले तो आपको तकलीफ हो जाती है कि जींस क्यों पहनना है, पिज्जा क्यों खा रहा है, बर्गर क्यों खा रहा है, मतलब वो खा ले तो आपको दिक्कत हो जाती है। नरेंद्र मोदी जी खाएं तो कोई दिक्कत नहीं होती। इतनी सुनिए, ये भाजपा से ये रिश्तेदारी क्या कहलाती है आपकी? बताइए ना। ये कहलाती है दलालगिरी। तो दलालगिरी छोड़िए, देश के किसान को समर्थन कीजिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मोहित शर्मा ने किस तरह सिंगोदी पत्रकारों की बैंड बजा दी। खैर, आज के वीडियो में पहुंचा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहते हैं। और इस मोहित शर्मा के लिए अगर आपको कुछ कहना है तो हमको कमेंट करके जरूर बताएं। और जल्दी मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।